बाबा के दरबार में आप सभी का स्वागत है। बाबा जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं वह है हमारी सनातन संस्कृति और उसकी विशेषता। हम प्राइमरी का सिलेबस देख रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ 3 चीज़ों पर बहुत बल दिया गया है। नंबर 1 खेल-कूद में शिक्षा, नंबर 2 गतिविधि के माध्यम से पढ़ाना और नंबर 3 क्विज़ के माध्यम से बच्चों का मानसिक विकास करना। तो हम देखते हैं कि हमारी यह सनातन संस्कृति में यह चीज़ें पहले से उपलब्ध रही हैं। अगर हम देखें तो बच्चा अगर गुल्ली डंडा खेलता रहा है तो उसे कम से कम 100 तक की गिनती तो ज़रूर याद है, क्योंकि उसको हर बार टेना को गिनना पड़ता था। और नंबर 2 गतिविधि में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चों को तरह-तरह की चीज़ें जैसे धनुष बाण सिखाना, बनाना, गुलेल बनाना, ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि पहले से वह सीख रहा है गतिविधि के माध्यम से। और नंबर 3 अगर हम देखें तो क्विज़ को आज जो हम लोग क्विज़ कहते हैं, उसको हमारे समय में उसको बुझौलिया किस्सा कहा जाता था। बुझौलिया किस्सा छोटे बच्चों का छोटे बच्चों के स्तर से और बड़े बच्चों का बड़े बच्चों के स्तर से सिखाया जाता था। जैसे अगर छोटे बच्चे हैं तो 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, डालडा। और अगर थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो कहे कि 20 जीव 20 रुपया, 20 रुपया 20 जीव, 54 बकरी 58 गाय, 5 रुपया भैंस बिकाए, कैलकुलेशन करिए। अभी इस पे बाद में बात करते हैं। और जो बड़े लोग हैं उनको जो हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती थी वह कहानी के माध्यम से दी जाती थी। और कहानी, आप 2 कहानियाँ तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक पंचतंत्र और एक विक्रम बेताल। तो एक प्रसंग उठाते हैं विक्रम बेताल से। विक्रम बेताल में एक कहानी का जिक्र आता है, उसमें एक बहुत ही सुंदर कन्या है जो बहुत ही रूपवान है और उसको पाने के लिए 3 देशों के युवराज आते हैं और तीनों उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर जाते हैं। संघर्ष के बीच बचाव में वह कन्या मृत्यु को प्राप्त होती है। तीनों उसे इतना मानते थे कि उसमें से एक संजीवनी विद्या सीखने चला गया बाहर, दूसरा उसकी सुरक्षा कर रहा था कि इसको कोई भी अन्य जानवर हानि ना पहुंचा सके, और तीसरा कहता है कि जब यही नहीं रही तो जब मेरा प्रेम ही नहीं रहा तो मैं जी कर क्या करूँगा, और वह सन्यासी हो गया। पहला वाला व्यक्ति संजीवनी शिक्षा लेकर आता है और उसको जीवित कर देता है और तीनों प्रतिद्वंदी पुनः तैयार हो जाते हैं। फिर यह मामला आगे बढ़ता है और यह मामला उस लड़की के पिता के पास जाता है। लड़की का पिता उसका निराकरण करते हुए कहता है कि पहले व्यक्ति से इसकी शादी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने इसको जीवन दान दिया है तो वह इसके पिता तुल्य है। दूसरे लड़के की शादी नहीं हो सकती क्योंकि उसने इसकी सुरक्षा की है तो उसका दायित्व तो भाई का हो जाता है। और तीसरा व्यक्ति जिसने इसके लिए सांसारिक जीवन को ही छोड़ दिया वही इसका असली हकदार है और उसी से इसकी शादी होनी चाहिए। इस प्रकार हमें अपने संस्कारों का बोध कराया जाता था। हमें धन्य है कि हम ऐसी संस्कृति में जन्म लिए हैं। और आइए अपने लास्ट सेगमेंट पे बाबा का ज्ञान आपका सम्मान। मैंने पूछा था 20 रुपया 20 जीव, 54 बकरी 58 गाय, 5 रुपया भैंस बिकाए का उत्तर क्या होगा? तो उत्तर है 3 भैंस 5 तिहाई 15, 3 गाय 1.5 रुपये और 14 बकरी 3.5 रुपये। और इस प्रकार यह प्रश्न हल होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं। विवेक वैदिक एक छोटा सा प्रयास।